दोस्तों स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। एक बड़ी खबर और अहम जानकारी लेकर आपके सामने सम्मुख हुआ हूं। आपको बता दें कि गांव कारखाना का मामला है, जो कि 3 से 4 महीने पहले वहां पर एक हत्या हो जाती है और हत्या का आरोप कहीं ना कहीं कई लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। वो जो लोग हैं उनकी जो पहचान है वो उनके घर के करेंगे। ये जो डीएसपी है वो कहीं ना कहीं इस मामले को जांच में ले रहे हैं और काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक इसकी कोई पहचान नहीं हुई कि ये हत्या है या आत्महत्या। तो उनसे, उनकी माता से पूछेंगे और उनके परिवार से पूछेंगे क्या कुछ हुआ और क्या नहीं। हालांकि नाम मैं बता दूं, नाम रूबल नाम का एक लड़का था जो कि कारखाना में हत्या हो गई थी उसकी। और हत्या है या आत्महत्या ये तो यही बताएंगे क्या कुछ मामला। आप इन खबरों को जरूर शेयर करते रहे। बस हम तो आका देखे भाई अपना वो भीतर कुंडीला का पड़ा था विमान के बेरा भीतर के और के ना जो उसकी पत्नी थी वो अपना काम करो लौट रही थी उठी सोफे से पड़े। बस हम ब्याह का सो गया अपना भाई भीतर वो लौट रहा काम पा जाया कर दा भी बिक जेगा। ये भी सागली कहानी का तो हमने कुछ नहीं पता था। तो क्या उस दिन घर पे कोई नहीं था? क्या था? कोई नहीं था घर पा, तो बस से कुआ हुआ थी मेरे पोतिर में जगराते में जा रहे थे। अच्छा, पूरा परिवार जगराते में गया। आप लड़के क्या लगते हो? माँ लगा जी, आपको कैसे पता चला कि आपका? तो किसे ही नहीं चलिया, हम तो पड़े थे का जगराते मत आए दार डोकी करका का फिर मैं भी अपना चापी का लौट गई। मखा भीतर वो सो रहे तो सो रहे रहन देना मना न्यू बेरा था भाई क्यों सो रहे क्यों ना। इस बारे में अपने टेम से ती काम पर उठ कर चलिया जाओ था, टेम से ती आ जाए था मन के मत बल था उनके क्वाड खड़कान का। इस तरह देखा मन तो आपने आगा हुआ बार ने आगा लौट रही जीव उसकी पत्नी खुद बार आगा लौट रही। फिर मैं कह देखूं थी भाई जीव लाले दो रात थी सांझ ना भी तड़की भी हुई थी भी मन तो कुछ उसके जांचकारी करनी नहीं थी भी। कितने बच्चे माता जी आपके? बस एक लड़का था, 2 लड़कियां। एक ही लड़का था। आपके बेटे के कितने बच्चे थे? 2 लड़कियां उस पर भी। ये कब का मामला? ये 5 तारीख ये तो 5 तारीख का है, 10वें महीने की अक्टूबर की मामला। तो आपको क्या लगता है किन हालातों में मौत हुई? चोट थी, निशान आपने देखो कहीं चोट बस मैंने तो कुछ नहीं देखे भी राजू भाई मैं क्या बताऊं हॉस्पिटल में मैंने बताया कुछ जी नहीं डॉक्टरों देखा ने। तो उसमें देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताता जी आपने? क्या कहता भी मर्डर है? बस वो तो जी भीतर देखा जी मन तो देख कुछ नहीं देखा। मन तो वो लोटिया ही देखा, ना मना काट दे देखे ना मना कर दे देखे। मन तो आई नहीं जी, वो देड़िया था बाहर काट रखा था। बस भाई उसका मर्डर हो देखे मन ठैक आंगोबर का मेरे होने जुट गया और मेरे पल्ला कुछ नहीं था। किसी पे कोई शक आपको? बस संग तो ही बापे जानो भी जो गर्मा था ये मन तो कोई बेरा नहीं। एक बार वकील साहब से वकील साहब क्या कुछ कहेंगे कि पूरी जानकारी दे, पूरा मामला बताइए। साहब ऐसा था जब रूबल को शाम को सिविल हॉस्पिटल में हमने पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए थे, लेकिन 5 तारीख को जब 5 तारीख को जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के लिए अंदर 5 को हमने हॉस्पिटल में उसको शवगृह में रख दिया गया था। सुबह डॉक्टर आए भाई पोस्टमार्टम के लिए, रूबल को वहाँ से उसमें मोर्चरी में ले जाया गया। तो जब उसके पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए तो उसको शरीर पे अंदरूनी चोटें थी जो कि पर्दे पे थी, गले पे थी और कई जगह से थी। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई सस्पेक्टेड केस है ये, इसको सस्पेक्टेड केस बना करके उन्होंने FSL खानपुर से पोस्टमार्टम कराने की और इसको बिल्कुल भरी पंचायत के अंदर कहा कि भाई इसका मर्डर हुआ है। उसकी नाकों से खून बह रहा था, गले पे निशान थे बिल्कुल और उसके पर्दे पे चोटें थी। डॉक्टरों ने सस्पेक्टेड केस बनाया और उसको वहाँ पे भेज दिया रूबल को। उसके बाद से पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद हमने पुलिस से कई बार मिलने की कोशिश की। दाह संस्कार हो गया कि भाई हमारे लड़के का तो मर्डर हुआ है, आप जांच करो। पुलिस ने उस पर लिपापोती करके 174 की कार्रवाई कर दी। जब हमें पता चला इस बात का तो हम अफसरों के पेश हुए। तो सस्पेक्टेड केस होने के बाद उन्होंने तो कर दी 174 की रिपोर्ट। उसके बाद में हम अफसरों के पेश हुए तो दिनांक 4/11 को मुकदमा दर्ज किया गया हमारी शिकायत पे। 29/10 को हमने जो दरखास्त दी थी SP को, DSP को और सभी, तो हमारा 302 का पर्चा दर्ज कराया गया जिसमें 4 आदमी नामजद किए गए थे। लेकिन उस दिन से लेकर के आज तक पुलिस ने ना तो कोई कार्रवाई करी। पहला तो कंधे रे विसरा रिपोर्ट आओगी, विसरा रिपोर्ट आई भाई। जहां तक हम अधिकारियों से मिले हैं तो उसमें कह रहे हैं कि डॉक्टर तो इसको मर्डर साबित करने पे तुले हुए हैं। अब डॉक्टर की ही गलती बता रही है पुलिस डॉक्टरों को गलत बता रहे हैं। डॉक्टरों को कह रहे हैं भी ये कंट्राडिक्टरी है हमारी। बोले जब डॉक्टरों ने इसको गला दबाने की वजह से डेथ हुई है, उसकी गले के दबाव की वजह से डेथ हुई है, इतना भी आया है। तो अब पुलिस
कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी हम मिले थे, उल्टा हमारे को धमका के हमारे पे 751-750 करने की धमकी दे रही है। किससे मिले थे आप? डीएसपी साहब से मिले थे। हमारे को ये बुरी पंचायत है। कल तो एसएचओ राजेश कुमार के पास गए थे। अभी इनको खतरा था, भी हमारी ये चाची लगती हैं, इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाओ भाई, कोई भी हादसा हो सका है इसके साथ में, क्योंकि दोनों एक घर में रह रहे हैं। तो एसएचओ साहब ने बदतमीजी से बड़ी पंचायत के सामने, बड़ी पंचायत थी हमारे साथ में, तो बदतमीजी इतनी करी है कि कुछ हद नहीं। और ये देखो आप पहले मीडिया पे एक आरोप लगा रहे थे, पुलिस है, विसरा रिपोर्ट आपको नहीं दिखा रही। नहीं दिखाया बिल्कुल। हमारे को तो पुलिस ने कभी उसमें विश्वास में लिया ही नहीं। कभी भी हमारे को ये नहीं बताया जी आपके मुकदमा में ये कार्रवाई चल रही है। कभी भी पुलिस ने हमको विश्वास में नहीं लिया। तौर पे बताया विसरा रिपोर्ट में? नो नो नो, हमारे को तो मैं क्या कह रहा हूँ, आज तक नहीं बुलाया। कैसे पता चला कभी विसरा रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया? हम लगातार अफसर बालान से मिलते रहते हैं भाई, हमारे केस में क्या चला, तो कहीं एसपी के से कुछ तथ्य निकल के सामने आ जाता है, कभी यहाँ डीएसपी साहब के से, तो थोड़ा थोड़ा हमारे को पता चलता रहता है भाई। वैसे तो हमारे को ऑथेंटिक तो ये देते नहीं। हमने तो अफसर बालान को भी दरखास्त लगाई थी, अखबार के माध्यम से भी आप लोगों को पता होगा कि भाई हमारी विसरा रिपोर्ट है जो हमारे को उपलब्ध कराई जावे, ताकि भाई हम आगामी कार्रवाई को अमल में ला सके। अब ये देखिए आप, अंगूठा है, कमला देवी बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन पुलिस का देखो, अपने आप ही बयान तैयार कर दिए। महिला अधिकारी थी कल जो घर पे गई थी, ये देखो कमला के साइन कर दिए, जबकि साइन करना नहीं जानती नहीं, अनपढ़ लेडी है बिल्कुल। ये क्या लिख दिया इसमें? ये लिख दिया भाई हमने दरखास्त दी थी सुरक्षा के लिए और भाई हमारे को खतरा है। तो उसने कह दिया भाई इनको कोई खतरा नहीं, मामूली कया सुनी है। उसको लिपापोती ही करने की कोशिश कर रही है। किसने लिखे बयान? ये महिला पुलिस अधिकारी है कोई, इन्होंने लिखे हैं। साइन भी इन्होंने किए? इन्होंने किए होंगे। वो तो हमारे पास कैमरे में रिकॉर्डिंग है जी, वो तो हम पेश कर देंगे अफसर बालान को, जब भी जरूरत होगी ना हम पेश कर देंगे। और हमारे घर के ताला लगवा दिया। जी मैम क्या कहेंगे? आपने साइन किए मैम? नहीं मैंने नहीं किए, इनकी लड़की थी और ये थी, दोनों माँ बेटियों ने इन्होंने साइन किए, मैंने कोई साइन नहीं किया। माँ तो अनपढ़ है, वो कर नहीं पा रही। हाँ लड़की ने करी, जो यहाँ लिखी माँ से करवाए हैं, माँ से करवाए हैं, करे नहीं है। इसकी माँ ने करे साइन तो लड़की ने करवाए। मैं क्यों साइन करते हैं? हाँ मैं क्यों करवाऊँ किसी के साइन? मैं क्यों करूँगी किसी के साइन? मैंने किसी के साइन नहीं किए। हाँ मौका पर गई थी। जी जी किसने साइन कराया जी आपके? किसने नहीं करवाया, नहीं पकड़ कर मैं कैसे साइन करूँ? आज थोड़ी मेरी कड़ी भी देख तो आप ही लो। ने किए नहीं? नहीं आप इसका हाथ देख लियो, मेरा हाथ पकड़ रहा कि नहीं पकड़ रहा है, इसने देख लियो भाई, कैमरे में देख लियो भैया मेरा हाथ पकड़ रहा कि ना पकड़ रहा, मना कर माता जी, देख आप क्या क्या कार्रवाई चाहते हैं? इसमें आपको लगता है हम तो निशाब चाहो जनता चाहो कभी मारे तो ताऊ लगा ताऊ। हाँ, क्या चाहते हो आप इसमें? हम तो इंसाफ चाहते जी, जिस डॉक्टरों ने भी मर्डर दे दिया उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे, उसके बाद भी ये कह रहे हैं जी अगर डॉक्टर तो क्या लिख देंगे, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करनी है। हमारे को तो चुकुर्दे को धक्का दे रहे हैं और कहने लगे जी इसके पैसे बांट दो, इसके जमीन बांट दो, इसका वो कर दो जी। पुलिस और क्या करेगी जी? फर्जी साइन मारना है अनपढ़ के जी, और इससे ज्यादा और क्या करेगी? इससे ज्यादा। और पुलिस ये काले के लिए पैसे खुद देती है, इससे गदर ज्यादा और क्या होगा जी? ये बताओ, हमारे साथ इतना अन्याय पुलिस कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी बिल्कुल भी। और कागजा में कार्रवाई दिखा रहे हैं, आज रीना को ले आए हैं, आज रीना को ले आए हैं, इसमें पाया नहीं। इसके पास हमारे पास वीडियो है, हम हाई कोर्ट में धरेंगे। ये रीना न्यू कहती है अब मेरे पुलिस ने हाथ भी लाया, अरियन को हमने तो इतनी टोर्चर कर दी, इतनी बार वैसे लटका दिया, इसको वो कर दिया, आज तक हाथ नहीं लगा। वो वीडियो हम हाई कोर्ट में पेश करेंगे। और जो पुलिस वाले न्यू कहते हैं नहीं अब मर्डर है, ये हम बता नहीं सकते, हमारे ऊपर प्रेशर है। उन पुलिस वाले के भी ऑटो रिकॉर्डिंग हाई कोर्ट में करेंगे जी हमें, इसलिए न्यू थोड़ा छोड़ेंगे, इंसाफ ले करेंगे जी। सबूत है आपके पास? हाँ सबूत है, रिकॉर्डिंग है फोनों में, इस बात की भी सबूत है रीना की, अगर रीना न्यू को है कि मेरा पुलिस ने हाथ नहीं लाया। तो आप किस उच्च अधिकारी से मिलेंगे? जैसे आपको लगता है आप डीएसपी से मिलने के बाद संतुष्ट नहीं है? एक बार एसपी का जाके सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट की तैयारी कर दीजिए हमने। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आपने उसका कोई आया जैसे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का जवाब? अभी दाब रहे हैं जी, सारी एप्लीकेशन है दाब रहे। एक दिन उसका आया था आईजीसी आया था जी, आपकी दरखास्त 511 नंबर पर भेज दी है एसपी साहब को, उस पर भी आज तक नहीं बुलाए हम, किसी भी दरखास्त पर नहीं बुलाते जी। अब एक बात बताओ जी, सस्पेक्टेड केस होने के बाद SHO 194 की रिपोर्ट कैसे भर सकता है? और इसने 194 की रिपोर्ट भर दी मुलजमों से मिलकर।
जबकि मर्डर था। अठे जी 1 महीना विस्तार थानेदार कैसे रख सकता, 1 दिन से भी ऊपर नहीं रख सकता जी। हाँ, विस्तार रिपोर्ट रखा। विस्तार रिपोर्ट थानेदार ने अपने पास 1 महीना रखी जी, इससे ज्यादा और क्या उसके जी। और सफीद वाले डॉक्टर तीनों ने दे दी जी, एक मर्डर है, नाक में खून बह रहा है, गिट्टी उसी दिन लिख दिया था। हाँ उसी दिन जी, वो आपको मैं दे दूंगा मेडिकल है। सूझे हुए ऐसे। हाँ चोट लग गई भाई, इसका तो मर्डर है। तो पुलिस क्या कहती है? तो बोर्ड पुलिस तो हमारी खानपुर इसका खानपुर में पहले डॉक्टर ने दे दी जी, हाँ। अब भाई ये तो मर्डर है, हाँ, पुलिस ने नहीं मानी, नु कहा हम तो बोर्ड से कराएंगे। तो ये बोर्ड की क्या रिपोर्ट आई? बोर्ड की भी वही रिपोर्ट आई जी, अब मर्डर है। मर्डर है। हाँ फिर डीएसपी साहब निकल आ गए, अब डॉक्टर के कहने का क्या वो अच्छा, हमारे सामने अब भी नहीं कहा जी, डॉक्टर तो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन तो हमने करनी है। इस करके जी पुलिस से हमारा बिल्कुल ही उठ चुका है। अब हमारी कोर्ट को जा रहे हैं, एक बार एसपी के पेश होंगे, एसपी के 750 में चला करने दो ना, 750 करने दो, उन्हें भी तो हाईकोर्ट में चले जाएंगे, उसके लिए भी तैयार है। हम दे देंगे 7 में दे देंगे, जमानत दे देंगे, चलो सारी बात करेंगे। तस्वीरें जरूर शेयर करते रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये रूबल की माता है जो कि, और इसका पूरा परिवार है यहाँ पर, बड़ा दुखी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्रवाई है उससे असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। अभी डीएसपी साहब से मिले और डीएसपी साहब की कार्रवाई से भी ये असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों को जरूर शेयर करें, और कब तक इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा, कब तक ये परिवार ऐसे ही कोर्ट कचहरी और थाना तहसीलों के चक्कर काटता रहेगा। आप इस खबर को इस तरह से शेयर कीजिएगा ताकि ये उच्च अधिकारियों के पास पहुंच सके और इस परिवार को इंसाफ मिल सके। और हम आपको इस वीडियो की पुष्टि भी करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए इस परिवार ने गुहार लगाई, और कब तक ये पुलिस इस गुत्थी को सुलझाती है। और पुलिस पे ही पूरी आकांक्षा है, पुलिस पर ही पूरा विश्वास है कि पुलिस इस परिवार को इंसाफ दिलाए। और इन तस्वीरों को जरूर शेयर करें। अंदाजे हरियाणा से फिर आपके सामने कोई नए अपडेट लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।